सो प्लस यहाँ पे आज जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज वेलकम टू फिशर चेस फर्स्ट। और यहाँ पे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले द टॉपिक अबाउट द ऑथर यूसुफो बुक, एंड दिस बुक वाज रिटन बाय द ऑथर यूसुफो। बुक का नाम है बिल्ड योर चेस। अब इस बुक के तीन पार्ट है। बिल्ड योर चेस के भी तीन पार्ट है, ठीक है। और उसके बुक्स योर चेस जो है वो सेकंड लेवल है, उसके भी तीन पार्ट है। और उसके बाद चेस इवैल्यूएशन की भी तीन पार्ट है। तो हर बुक के तीन पार्ट है, जिसका पहला पार्ट हम देखने वाले हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको मिडल गेम स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस बुक में जो है ना मिडल गेम के बारे में डिटेल दिया है। ये बुक किसने पढ़ना है, तो जिसकी भी रेटिंग 500 के ऊपर है। अगर आपकी रेटिंग लीचेस में chess.com में 500 क्रॉस कर चुकी है तो ये बुक ने आपको 100% दिस बुक यू हैव टू रेफर। सो दिस बुक अगेन फॉर दो स्टूडेंट हु ऑलरेडी क्रॉस 500 रेटिंग but not having FIDE rating. Like if you are FIDE rating, you can like there are a lot of books available for the FIDE rated player. You can directly start jump with the module 2, which is like boost your chess if you are having FIDE rating. But if you are not having FIDE rating, this is the best book, and this is best book you have to start for your tactics. Okay. Now I will just discuss about this book. Like the first is like what are the topics in this book. The first two topics about the mating modify. So like this is a mating two mentioned in this book. Then opening basic principle, simple pawn ending, double check, value of pieces. These are the you can just see the topics. और यहाँ पे if you see these topics are very important. Initially when you are not having FIDE rating, जब अगर आपकी FIDE rating नहीं है, so this topics are very important. Like back rank क्या होता है, simple pawn ending क्या होता है, और ये कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स है। और यहाँ पे यू कैन सी लाइक विश्वनाथन आनंद का फोटो है यहाँ पे। तो ऑथर यूसुफो जो थे वो ट्रेनर थे विश्वनाथन आनंद की भी। तो उनको भी उन्होंने क्या किया था, ट्रेन किया था। जब स्पेशली विश्वनाथ आनंद जो थे 1994 में जब सेमीफाइनल खेल रहे थे कैंडिडेट टूर्नामेंट में, और ऑथर यूसुफो ने उनको बहुत हेल्प की थी। तो यहाँ पे सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन जो रह चुके फाइव टाइम वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथ आनंद। चलो एनीवे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक है मेटिंग फैक्ट। अब ये बुक कैसे वर्क करती है, तो बुक ऐसे वर्क करती है कि जैसे आप पहला टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको पोजीशंस दिए होंगे, और ये पोजीशन जो है ना आपको सॉल्व करना है बुक में से। तो यहाँ पे आपको रेफरल पोजीशन है कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट का शॉर्ट में दिया है कि what is the concept. Like here is a rook and queen, two rooks, this combination, and you just have to go through with this diagrams and try to solve it. Check how the author is mentioning, like how the author has been solved, like what is Arabian mate or like anesthesia mate, and these are the concept is also given in this first topic. So first topic all about like how you will solve this position. Okay, and this is mating modify, so you can understand with the word also कि there is a mate। यहाँ पे क्या है, मेट है, और आपको क्या करना है कि इसको मेट को फाइंड आउट करना है। अब जैसे ही आप ये टॉपिक समझते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, देयर आर एग्जांपल्स गिवन इन दिस टॉपिक, एंड आफ्टर दैट यू कैन गो विद द एक्सरसाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट प्लेयर्स कि whenever you solve this first sample questions, then you have to go with the like once you understand this all concept, then go for the exercise. Now, once you start solving the puzzle, again I'll tell you like how you will solve. The first go with this link. I would recommend you should get a printout of this book. The PDF file is available. This book is available in ChessBase India also. This book is available in Amazon and Flipkart also. So I would recommend to go for the ChessBase India, जहाँ पे ये बुक आपको कम प्राइस में मिलेगी। और यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑल्सो, यू कैन गेट अ PDF। Okay, next is like how to solve this puzzle. Like first, take a printout and write down your answers beside something. Like this is 1.1. So what you need to do, write down your answers here. There is enough space to write down the notation. Okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे notations लिखना है and try all the 12. Like these are the 6 puzzles in first page, and second page there are 6 puzzles. So like you have to solve these 12 puzzles. After this all 12 puzzles once you solve, again don't go for like you solve one puzzle and you are checking the answer. Don't do that. First solve all the 6 puzzles, and then go for the you can check your puzzles and check whether you are given accurate answer or not. Suppose if you are giving an accurate answer for the 10, and then check here your scoring for this topic. For example, your maximum mark is 16. So if you're done 14 and above, it's excellent. You're done good job. 12, good. But if you're 9 or below 9, and 9 is passing, but if you're done below 9, then what author is suggesting that you have to go from the very first topic again. Go with this chapter, study this chapter, and again try to solve all these questions until you don't get
एटलीस्ट स्कोर ऑफ गुड पॉइंट्स, लाइक एटलीस्ट 10-12 अगर आपको इसके ऊपर मिलता है, तो फिर आपने क्या करना चाहिए कि लाइक ओके यू कैन गो विद द सेकंड टॉपिक again. Just study these points, like understand this concept what your opponent is, there are different types of mate again opponent is given. So I'll tell you, यहाँ पे almost 15 to 20 types of made author has mentioned different types of, and he's given example also. So again, just go through example, okay, and you can set up the board also. You can go with the board if you're unable to understand from the book. You can set up and try this book. And again, after that, you will go with the again exercise. Chapter number 2. Solve this exercise again. 12 all the puzzles solve, and then go with the obviously you check your scoring. So let's go with this first topic, and this is called mating modified. Okay. So I'm just setting up the board. Okay, this is the first puzzle players. Okay. Now I'll take a 2 minutes here in this position, and how you will solve this. So those players who are watching this, like because this is live session, so you can pause your video if this is when this will be uploaded in YouTube. So you can pause your video in this position and find out. So I'll give like 30 seconds player. Text me in chat box like here. यहाँ पे चैट ऑप्शन है, यहाँ पे हाउ शुड वाइट कंटिन्यू इन दिस पोजीशन, यहाँ पे फोर्स मेट है इस पोजीशन में। हम सारे पजल नहीं लेने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द पजल्स, बट इंपॉर्टेंट पजल्स विल डिस्कस, rest of the things will be the assignment. So players, you can text in everyone also, in comment chat also you can mention your answers. So this is useful series, and I'm planning to that complete this like entire book in 1 month. So you can watch this video repeatedly and you can understand the concept. So 30 seconds are over. Some student have given correct answer here. Arushi, Tanush, good. So यहाँ पे क्या है ना, first जो move है, you have to find out the candidate move. Now what is been the candidate is very very important concept. What is been the candidate move? So let me show you. You can take a screenshot also. Present. Okay, so I'm going to show you here candidate move. Okay, so you can take a screenshot also. You can write also. Okay, this is check, exchange, threat, and pawn trade. These are the four are कैंडिडेट मूव्स। अब कैंडिडेट मूव का मतलब क्या होता है, लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड हिंदी कि एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है आपके बोर्ड की, वो होती है कैंडिडेट मूव। क्या क्या मूव है, एक चेक देना है आपको। तो यहाँ पे एक चीज ये भी देखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग ऑल्सो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर किंग फ्रॉम द चेक ऑल्सो। So you have to understand, or you have to observe your opponent check also. Then second is very very important, and which is most complicated in chess also theory, exchange. So most of the student lost their pieces pawns in terms of exchange when there are 3 4 pieces are going to exchange. That is what. Next is third is threat. Threat means like you're planning to win the piece in three moves combination. टेक ना, ये क्या होता है ना, थ्रेड, या आपने लाइक क्वीन बिशप का एक मेट लगा दिया अपोनेंट को, लाइक दैट इज आल्सो व्हाट वी कॉल थ्रेट, है ना। और नेक्स्ट इज पॉन ब्रेक। इसका भी एग्जांपल हम देखने वाले व्हेन विल स्टडी इट। सो पॉन ब्रेक मींस जब पॉन जब एक में के आमने सामने थे, लाइक pawns are like in front of each other, and when you push that pawn, and you exchange that pawn, create a tempo, that is called pawn break. So pawn is like exchanging pawn is very important. So these are the four very, very important, you know, concept when you study any middle game position. So when you are in middle game, what you need to do? See, do you have this opportunity to play in the game? Like, can I give a check to my opponent? Like, let's go to the position here. But the question is, can I give two check? Like, there are two type of check I can give it. I can give check with the queen takes at 7. You have to calculate this also. Like, can I give a check? Can I win this game with the queen takes at 7? Second, there is a check with the knight, and the knight having two options to give a check. One is knight f6 and one is knight to e7. So I Then, have got the answer. Can I type now? so now what we have to discuss in this position? You have to calculate which check is the best. So first, let's go with the queen takes h7, king takes h7. You can give one more check, rook check. But there is a problem is like king may come on g6. So that is possible. So for second is like this is no mate. So I'll give knight e7 check. Very safe check. Now king has only one square to play is king h8, and now I'll sack my queen here because
king takes, and then I'll get rook check. Now, in this position, all the moves are what we call force move, and force move are all checks which we called candidate move. ठीक है, तो क्या हुआ था यहाँ पे नाइट e7 हुआ था, king h8 which is 4, queen takes h7, king takes h7, and rook to h1, and this is made because there is no square legal, there is no legal square for this king, and this is checkmate. So let's go one more puzzle from this same topic. Now, please, think for a minute in this position, and how should white continue? There is white to play and mate in two only. So take a time. Okay, now you must have understood here. Like there is again there is we are going to discuss about the candidate move here. ठीक है, again check यहाँ पे meeting two है. So क्या क्या check हो सकता है? क्या candidate move हो सकता है? एक we can give a check with the queen, but there is a rook, so we cannot play that. Second, there is a clear and sacrifice here. This new concept we call it clear and sacrifice. So what we'll do? We'll sacrifice our rook here, rook to h8. Okay. So obviously king doesn't have any other squares to play, so king has to capture, and then queen to g8 is a checkmate. So player, this is what we called it. The concept is mating modify. So we have solved the two puzzles of the Build Your Chess Part 1, okay, written by author Yusufu. Now 8 puzzles or 10 puzzles you have to solve by yourself. So PDF will be available with you. PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. और ये बुक भी आपके पास अवेलेबल रहेगी. सो लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक. ठीक है, अब सेकंड टॉपिक क्या है? लेट्स गो टू द सेकंड टॉपिक. सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक इज आल्सो मेटिंग मोटिफाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? लीगल मेट, डोमिनोज मेट, है ना? उसका लाइक ब्लैकबर्न मेट, पिल्सबरी मेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेट है. ठीक है यहाँ पे, और इसके आपको एग्जाम्पल भी मिलेंगे. लाइक सी, अगर आप ये पहला कंसेप्ट देखते हो यहाँ पे E4 E5, ये जो कंसेप्ट है मेटिंग मोटिफाई, ये अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक पे समझ आएगा. चलो इसको देखते भी हम, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, सो विल गो फॉर दैट गेम. और इसे समझते भी है विद एग्जांपल. चलो, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीगल मेट. तो अभी हम देख रहे हैं टॉपिक नंबर 2, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लीगल मेट. लीगल मेट क्या है? तो ये गेम है, ये गेम हम देखेंगे, बड़ा फेमस गेम है. दिस वेरी वेरी फेमस गेम. और हियर व्हाइट स्टार्ट विद E4. ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू जस्ट फॉलो दिस ओपनिंग, बिकॉज ये ट्रैप अभी काम नहीं करते. ठीक है, इफ यू आर प्लेइंग FIDE टूर्नामेंट और इफ यू आर प्लेइंग नेशनल स्टेट, तो ये ट्रैप काम नहीं करेंगे. बट कंसेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज फॉर बेटरमेंट ऑफ योर कंसेप्ट. E4 E5, नाइट F3, व्हाइट प्ले करता है, ब्लैक प्ले करता है नाइट C6. आपको ये ओपनिंग बहुत कॉमन है, लाइक एवरीबॉडीज प्ले, लाइक किंग पॉन ओपनिंग कहते हैं हम इसे. और यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है बिशप C4. लाइक आपको पता होगा कि पॉल मर्फी यूज्ड टू प्ले दिस वेरिएशन, लाइक इटालियन गैम्बिट हम उसे कहते हैं, E4. यहाँ पे ब्लैक खेलता है D6. ठीक है, व्हाइट प्ले करता नाइट C3. तो यहाँ पे प्लेयर्स देखो, पॉल मर्फी ने एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि आपको सबसे पहले अपने पीसेस डेवलप करना है. ठीक है, और पॉल मर्फी का जो स्टाइल था कि पहले नाइट बिशप, ये जो है ना, पहले डेवलप कर लो. ठीक है, और उसके बाद आपको अटैक करना है. चलो यहाँ पे ब्लैक क्या करते हैं? ब्लैक प्ले करते हैं बिशप G4. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क भी है. इसका मतलब है डूबियस मूव है. अब ये ब्लेंडर नहीं है. देखो, अगेन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डूबियस मूव एंड द ब्लेंडर. ब्लेंडर में आप जब भी आप कोई भी बुक स्टडी करेंगे तो ब्लेंडर में डबल क्वेश्चन मार्क आते हैं ना, वहां पे 2 क्वेश्चन मार्क आते हैं. अब ब्लेंडर जो होता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ओपोनेंट जो है ना, उसने बहुत ही मिस्टेक कर दी, यानी यहाँ पे आपको विनिंग चांस है, एडवांटेज का चांस है. लेकिन यहाँ पे ना एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, यानी कि ये मूव तो खेल सकते हैं, लीगल मूव भी है, बट ये मूव बहुत अच्छी मूव नहीं है. लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट रेगुलर मूव ऑल्सो. रेगुलर मूव से भी थोड़ा सा आप कह सकते हो एक लेवल नीचे की मूव है. और यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है H3. इमीडिएटली अब यहाँ पे ब्लैक को डिसीजन लेना है कि वेदर ब्लैक शुड कैप्चर दिस नाइट और नॉट. तो ब्लैक टेक अ डिसीजन, ही प्लेड बिशप टू H5. And again, this is again a bad move from the black side. Why it's a bad move? So take a 30 seconds players. यहाँ पे थोड़ा सा 30 seconds pause लेते हैं और चेक कीजिए कि यहाँ पे white to play और win है. You can take a 2-3 minutes also. You can pause the video
and take a 2-3 minutes. White to play and win the game. Just calculate. Take a 2 minutes in this position. तो कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे? अगर आप टेक्स्ट भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या खेला गया था, क्योंकि इसके असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे, आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिलेगी और आपको यूसुफ बिल्ड योर चेस पार्ट 1 तो ये तो करना ही है। तो उसके एग्जाम्पल जो है 12 वो आपको करना है, लेकिन कंसेप्ट में क्या कहता है, यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है नाइट टेक C5। ठीक है, और ये डबल एक्सक्लामेशन, अब देखो यहाँ पे डबल एक्सक्लामेटरी मार्क दिया, इसका मतलब क्या है, ये ब्रिलियंट मूव है, बहुत ही बढ़िया मूव है। दिस इज कॉल्ड ब्रिलियंट मूव। अब ब्लैक जो है ना, उसे यहाँ पे देखो एक क्वीन मिल गई फ्री में। तो ब्लैक क्या करता है, यहाँ पे इमीडिएट कैप्चर कर लेता है कि ब्लैक को तो यहाँ पे तो क्वीन मिल गई। अब नेक्स्ट मूव आता है कैंडिडेट मूव। क्या कैंडिडेट मूव होगा, कुछ मूव मिस किया क्या हमने, नहीं, कैंडिडेट मूव क्या होगा, बिशप टेक्स D1, करेक्ट। और यहाँ पे आता है बिशप टेक्स F7, कैंडिडेट मूव, बिशप टेक्स F7। तो किंग के पास देखो एक ही स्क्वायर है प्ले करने के लिए, और किंग, क्योंकि किंग इसे कैप्चर नहीं कर सकता है बिशप को, बिकॉज बिशप इज प्रोटेक्टेड विद नाइट। सो किंग प्ले करता है E7 एंड देन नेक्स्ट मूव इज अ चेकमेट विद द नाइट टू E5। और ये गेम ओपनिंग में ही ब्लैक लॉस्ट हो गया, नाइट टू D5 एंड दिस इज अ चेकमेट। ठीक है, एंड दिस इज लीगल मेट, इसे क्या कहते हैं, लीगल मेट। अब यहाँ पे देखो, ये जो नाइट था ना, ये पेन था। देखो ब्लैक ने क्या मिस्टेक की इस गेम में, ये भी देखते हैं। कि जैसे पॉल मर्फी ने कंसेप्ट कहा था कि आपको पहले नाइट्स डेवलप करना है बोर्ड पे। अब यहाँ पे ब्लैक ने मिस्टेक किया कि पहले बिशप डेवलप किया। ठीक है, और यहाँ पे बिशप डेवलप करने के बाद अब देखो, यहाँ पे व्हाइट ने नाइट टेक C5 किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्लैक को लगा कि ये तो क्वीन, व्हाइट ने ब्लेंडर किया है, तो ब्लैक ने इसे कैप्चर, ब्लैक कैप्चर द क्वीन एंड लाइक यू कैन सी दिस इज द टू मूव मेट, वेरी सिंपल। एंड दिस इज द टॉपिक नंबर 1, मेटिंग मोटिफाई, चैप्टर नंबर 2 ऑफ यूसुफ। ठीक है, तो हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। आई होप यू अंडरस्टूड कि यहाँ पे हम एक एक चैप्टर का एक एक पजल ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट समझ जाता है तो आप पूरा जो असाइनमेंट है वो बाद में आप सॉल्व कर सकते हो, कि 12 पजल्स है, और 12 पजल्स आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है इसके पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी बेसिक। Can you? अब ये जो टॉपिक है, स्टार्ट स्टार्ट करने के पहले, I have a doubt. now the next topic we are going to discuss about the basic opening principle। ठीक है ना, बेसिक ओपनिंग प्रिंसिपल पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, पॉइंट है, तो स्टूडेंट यू शुड फर्स्ट रैपिड डेवलपमेंट ऑल द पीसेस। तो सबसे पहले क्या करना है कि लाइक, अगर आप कोई भी ग्रैंड मास्टर, अगर आप टॉप ग्रैंड मास्टर देखते हो तो सबसे पहले क्या करता है, तो सबसे पहले वो अपने पीसेस डेवलप करता है। तो पीसेस यानी क्या, तो पहले नाइट, बिशप और कैसल। तो नाइट डेवलप कर लो, बिशप डेवलप कर लो और कैसल कर लो। तो इसके लिए मैं कुछ एक रूल आपको, एक कुछ रूल्स दिखाना चाहता हूँ आपको। आई वांटेड टू शो सम रूल्स and you can take a printout of this rule also. So this rules, you can take a screenshot of this rule also. So the rule you must know and you must follow in the game, first is control the center. So whenever you play any pawn, it should be directed to the center. Like if you are playing E4, D4, C4, even F4 also, these are the pawns actually, controlling the center. So what are the center? E4, E5, D4, D5, these are the four squares are center. E4, E5, D4, D5. These squares are center. So what you need to do? First, control the center. Then develop your knights. Yes, important है। आपको जैसे आप pawn play करते हो, center पे attack करते हो, you have to develop your knight first. Now there are some opening like exception, like London system is exception, like when you play D4 first and then you play bishop F4 and then you develop knight. That is okay. Like some exceptions is there. But there is opening like Scandinavian defense. Like this is again, I'll tell you, like this is the opening which you no generally I would say like कि इसको आप ना avoid कर सकते हो, like such kind of opening you can avoid. So uh, I would say कि such openings you have to just ignore. Okay, like Scandinavian defense, which is like not follow the rules, क्योंकि उसमें आप पहले क्वीन निकालते हो। Like there is simple rule that you should not play queen early in the opening. So you have to actually, skip such opening where these rules are not going to follow. Like Scandinavian defense, like E4, D5, E takes D5, Queen takes D5. Such opening you should never play in. Like, of course, if you become very strong player, then you can play. That is different thing. But
You should follow the openings which follow this rule. First, develop your knight, like control the center, develop your knight, develop your bishop, castle as soon as possible. सबसे पहले क्या करना है, अपना कैंसल कर लेना है। लाइक ऐसा बहुत बार होता है कि आप गेम में जाओगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप टूर्नामेंट प्ले करने जा रहे हो, आपका ओपोनेंट कुछ भी खेल रहा है, लाइक उसे पता ही नहीं ओपनिंग शायद, या उसे पता भी है और ही इज इंटेंशनली प्लेइंग सब डिफरेंट ओपनिंग, लाइक आपने D4 प्ले किया and he's playing G6 directly, he's playing F5 directly. Now, in such situation, you don't know what to play. Like, मेरे opponent ने कुछ तो भी, my opponent is playing something out of the box. Okay. Now, in that position, like when you don't know what to play on the board, simple follow these five rules. What are the five rules? These five golden rules. First, you should put your pawn in center, develop your knight, develop your bishop, and castle. See, these four rules for the development, and fifth rule is very, very important. Don't play same piece twice in the इवन आई सीन द मिनी टॉप प्लेयर्स, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी क्या करते हैं, ये रूल फॉलो नहीं करते अपने गेम में, कि वो सेम पेस बहुत बार ओपनिंग, क्योंकि अभी थोड़े पहले हमने एक एग्जांपल भी देखा था नाइट टेक C5 जहां पे हम विन मिले थे, बट दैट इज ट्रैप। तो आपको ट्राई करना है कि आप अननेसेसरी कोई भी पीस ओपनिंग में दो बार ना प्ले करें। यू शुड नॉट प्ले सेम पीस ट्वाइस इन द ओपनिंग, ठीक है। बाकी जो रूल्स है वो हम धीरे धीरे देखेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी बुक है, आई जस्ट वांटेड टू नेम दैट बुक, अगर आपको बुक गूगल पे मिलती है, और आई आई विल शेयर दैट बुक आल्सो, द कंप्लीट मैनुअल ऑफ पोजिशनल चेस। आप लिख सकते हो उस बुक का नाम, और मैं इसको बाद में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। द कंप्लीट मैनुअल ऑफ पोजिशनल, वंडरफुल बुक है। अगर आपको ये पोजिशनल, ये सारे कंसेप्ट जो आपको जो डिराइव किए मैंने उसी बुक से किए, तो कंप्लीट, बट अगेन डिस्क्रिप्टिव बुक है, तो थोड़ी सी बड़ी बुक है, पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कभी कभी। तो चलो हम जाते हैं अब यहाँ पे, पहला कंसेप्ट जो है स्ट्राइक इन द ओपनिंग। यहाँ पे मैं एक पोजीशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस पोजीशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे यूसुफो बिल्ड योर चेस। टॉपिक नंबर 3 क्या है जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे? बेसिक ओपनिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखते हैं इस ओपनिंग प्रिंसिपल में, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, और यहाँ पे दिस इज अ ब्लैक टू प्ले, सो प्लेयर्स पॉज द वीडियो और जस्ट टेक्स्ट मी इन चैट बॉक्स, ठीक है। क्योंकि जो लाइव सेशन देख रहे हैं आप, करो चैट बॉक्स में यहाँ पे हाउ ब्लैक टू प्ले विन, एंड दिस इज ओनली मेड इन 3 है, ये मेड इन 3 है। अगेन जो हमने फर्स्ट में कंसेप्ट देखा था कैंडिडेट मूव, उसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट मूव यानी जब भी हम, whenever we can give check to your opponent, we have to see is this check is fruitful, यानी क्या ये चेक लाइक हमें कोई एडवांटेज दे रहा है, क्या ये चेक हमें विनिंग दे रहा है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक इन दिस गेम। लेट्स सी दिस पोजीशन, यहाँ पे ब्लैक फाइंड आउट द क्वीन चेक ऑन H4, मतलब किंग के पास कोई स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे किंग प्ले करता है G3, और यहाँ पे ब्लैक सैक हिज क्वीन। अब ही कैन सैक हिज बिशप आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट ही सैक हिज क्वीन और पॉन टेक्स, और यहाँ पे बिशप टेक्स पॉन, एंड दिस इज अ चेकमेट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये चेकमेट हो गया है। और अगर मैं इस गेम को देखूं तो पहले मैं एक पोजीशन देखता हूँ। तो व्हाइट ने देखो क्या डेवलप किया, व्हाइट ने अपना नाइट डेवलप नहीं किया किंग साइड का, व्हाइट ने सेंटर पे कोई पॉन डेवलप नहीं किया है, व्हाइट ने एक नाइट C3 डेवलप किया है, और यहाँ पे F4 डेवलप किया है। इससे आप समझ सकते हो इस पोजीशन में तो गेम कैसे हुआ होगा, कि व्हाइट ने F4 खेला, ब्लैक ने E5 खेला, पॉन टेक्स E5 हुआ होगा, फिर ब्लैक प्लेट D6, बिशप टेक्स D6, एंड नाइट नाइट टू C3, और फिर यहाँ पे क्वीन चेक, यानी जो हमने देखा क्वीन चेक पॉन टेक्स। So queen H4, G3, you can sack your bishop also, that is also okay, and still it will be checkmate. So player, ये जो concept है, this is again you have to be careful when you play the opening. First, develop your knight, both the knights, control the center, these important squares, and then you should, you know, focus on the rest of the development like castle and all. Let's go one more position here. एक और position देखते हैं इस यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करने वाले, दैट इज कॉल्ड टेम्पो इन चेस। इफ यू लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम लिसन कर रहे हो टेम्पो, ये कंसेप्ट, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो टेम्पो क्या होता है कि जब एक स्मॉल पीस या पॉन उससे ज्यादा वैल्यू के पीस पे क्या करता है, अटैक करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम व्हाइट से देखते हैं, तो यहाँ पे जो नाइट है, देखो ब्लैक ने और एक मिस्टेक की इस गेम में, देखो यहाँ पे ब्लैक का कोई भी पॉन ना सेंटर पे नहीं है, ठीक है ये। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक एक सेटअप है, ब्लैक अब नेक्स्ट मूव में कैसल कर सकता है, व्हाइट इज ऑल्सो रेडी टू कैसल।
बट व्हाइट यहाँ पे कैसल नहीं करता है, कैसल नहीं करता है, और यहाँ पे व्हाइट को एक चांस मिलता है कि व्हाइट यहाँ पे टेम्पो पुश कर सकता है। टेम्पो यानी क्या कि एक स्मॉल पीस या पॉन बिग पीस पे अटैक करे, तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ब्लैक यानी सॉरी व्हाइट जो है यहाँ पे प्ले करता है D5 और पहले टेम्पो देता है इस नाइट को। अब नाइट E5 नहीं आ सकता ऑब्वियसली, सॉरी नाइट E5 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे नाइट है। तो नाइट और कोई स्क्वायर खेलना भी शायद फिर से एक टेम्पो आ जाएगा नाइट के पास। तो नाइट प्ले करता है नाइट E7। ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब व्हाइट जो है अब और एक टेम्पो देता है और व्हाइट यहाँ पे खेलता है पॉन E5। देखो व्हाइट ने दो टेम्पो दे दिए और ब्लैक जो है नाइट E4 प्ले करता है। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अटैकिंग बिफोर डेवलपमेंट। देखो व्हाइट हैज नॉट डेवलप हिज पीसेस, सो व्हेन यू आर अटैकिंग यू हैव टू बी केयरफुल दैट आर यू गेटिंग एनी check. You have to see the candidate move from your opponent. Like as we have seen in last puzzle, we have seen the candidate move from our side. Like हम check दे सकते थे. Here in this position, you have to see candidate move from your opponent. यानी यहाँ पे आपका जो opponent है, यहाँ पे बिशप टेक्स F2 खेल सकता है। तो यहाँ पे व्हाइट क्या करता है, व्हाइट पहले कैसल कर लेता है। अब आप यू मे आस्क क्वेश्चन लाइक, अगर आप में से कोई बेसिक में, तो उसको आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर क्या ब्लैक अभी भी इस बिशप टेक्स F2 कर सकता है क्या, और रूक टेक्स और नाइट टेक्स F2। तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा पॉइंट। देखो देखो इसको कंसेप्ट को समझते हैं। ये एक्सचेंज का कंसेप्ट है, बिशप नाइट वर्सेस टू, बिशप टेक्स F2, रूक टेक्स F2, नाइट टेक्स F2 और किंग टेक्स F2। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड देखूं तो यहाँ पे ब्लैक का क्या गया है, ब्लैक का बिशप और नाइट, ये बिशप और नाइट जो दो पीस थे वो गए हैं। ठीक है, दोनों का काउंट कितना होता है, 6 पॉइंट होता है। और व्हाइट का क्या गया है, देखो व्हाइट का यहाँ पे क्या लॉस हुआ है या एक्सचेंज हुआ है, पॉन और रुक, यानी टू पीसेस वर्सेस पॉन और रूक क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। देन यू विल से कि सर ये तो बहुत ही इजी है, लाइक कि व्हाइट का भी 6 पॉइंट लॉस हुआ है, ब्लैक का भी 6 पॉइंट लॉस हुआ है। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ पॉइंट नहीं देखना है। अगर हम टेक्निकल देखा जाए तो यस, दोनों के 6 6 पॉइंट्स गए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज समझना है कि ब्लैक हैज लॉस हिज 2 पीसेस। ब्लैक ने क्या किया है, 2 पीसेस लॉस हुए हैं और व्हाइट का सिर्फ एक पीस लॉस हुआ है विच इज रुक। और नाइट बिशप मिडल गेम में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू रुक। रुक इज वेरी स्ट्रांग इन द एंड गेम, बट अब एंड गेम में है क्या, नहीं, हम कहाँ पे मिडल गेम में है। तो कभी भी रुक वर्सेस नाइट बिशप एक्सचेंज नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास 2 पीसेस है, डेवलप 2 पीसेस है, उसे एक्सचेंज करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए ऑफकोर्स। तो ब्लैक यहाँ पे, ब्लैक भी इसे एक्सचेंज नहीं करता, ब्लैक कैसल करता है। और अब व्हाइट फिर से एक टेम्पो देता है। अब यहाँ पे टेम्पो क्या है, ये अटैक है, इसे हम कहेंगे अटैक। अब इसे टेम्पो क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि क्यों क्वीन अटैक कर रहा है नाइट पे। ठीक है, तो नाइट, अब नाइट के पास क्या ऑप्शन है, नाइट G5 तो जा नहीं सकता, तो नाइट के पास ओनली C5 है। और यहाँ पे प्लेयर्स, व्हाइट इज गिविंग वन मोर टेम्पो इन दिस पोजिशन। थोड़ा सा सोच लीजिए, पॉज करके आप सोच सकते हैं। यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है B4 और एक टेम्पो। यहाँ पे व्हाइट ने क्या किया, नाइट पे फिर से अटैक दिया। अब नाइट चला गया A6। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम यहाँ पे बिशप टेक्स नाइट करना चाहिए क्या। तो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि जो बिशप होता है ना, ये जनरली नाइट से बेटर होता है। तो अगर आपको पॉन मिलता है यहाँ पे तो ठीक है, बट अदरवाइज यू शुड अवॉइड नाइट वर्सेस बिशप। एनीवे, फिर से एक टेम्पो इस गेम में, और नेक्स्ट टेम्पो आप इजीली समझ गए होंगे अभी यहाँ पे। तो टेम्पो इज विद द D6। तो C takes D6, E takes D6, और फिर से नाइट पे क्या गया, टेम्पो। और इस बार नाइट जाता है नाइट टू G6। और यहाँ पे व्हाइट और एक टेम्पो देता है। अगेन दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टेम्पो। अब तक तो हमने सिर्फ पॉन से टेम्पो दिए थे, बट देर इज अ टेम्पो वी कैन गिव विद द बिशप ऑल्सो। जब हमारा जो स्मॉल पीस, सेकंड टेम्पो का डेफिनेशन क्या है कि स्मॉल पीस है, लेस वैल्यू पीस क्या करता है, हाई वैल्यू पीस पे क्या करता है, अटैक करता है। और यहाँ पे आप पॉज करके सोच सकते हो कि व्हाइट ने क्या करना चाहिए। सो देर इज वन वेरी नाइस मूव, व्हाइट इज प्लेइंग बिशप टू G5 एंड सी। यहाँ पे क्वीन के पास कोई मूव नहीं है, क्वीन के पास कोई स्क्वायर नहीं है प्ले करने के लिए यहाँ पे। तो क्वीन प्ले करता है ओनली मूव विच इज अवेलेबल, क्वीन टू E8। और यहाँ पे एक बहुत ही नाइस मूव है वाइट से। और क्योंकि देखो क्वीन का एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने का। तो यहाँ पे व्हाइट प्ले करता है बिशप टू E7। और यहाँ पे क्या हो गया, रुक ट्रैप हो गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो क्या है, नाइट है।
ये तो नाइट से कैप्चर कर लेगा। यस, यू कैन कैप्चर विद नाइट। ऑफ कोर्स ब्लैक कैप्चर भी करेगा, नाइट टेक्स बिशप, बट उसके बाद पॉन टेक्स नाइट, और यहाँ पे जो रुक है वो लॉस्ट है, क्योंकि रुक के पास कोई स्क्वायर नहीं है। क्वीन टेक्स पॉन भी नहीं हो सकता है यहाँ पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक पॉन जा रहा है, लेकिन कंपनसेशन क्या है कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्वी पॉन टेक्स रुक मिलेगा, और इस गेम में हमें कंप्लीटली पीस अप हो जाएंगे। तो प्लस ये जो टॉपिक था, जो हम थर्ड टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, दिस इज बेसिक ओपनिंग प्रिंसिपल। और यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या क्या बात है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज बीन मेंशन, टू मोबाइलाइज द पीसेस क्विकली। यानी क्या करना है आपको, फ्रीली पीसेस आपको इमीडिएट मोबाइलाइज करना है। यानी क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज रैपिड डेवलपमेंट, दिस इज मेंशन हियर इन द बाय द ऑथर आल्सो। रैपिड डेवलपमेंट, द फर्स्ट इज डेवलप नाइट बिशप। अगेन मैंने आपको कुछ एक चार्ट भी दिया था, इसका आप फोटो भी ले सकते हो। डेवलप नाइट बिशप कैसल, और उसके बाद फिर आप उसको गेम में इंप्लीमेंट करना है। तो सेकंड प्रिंसिपल इज ओपनिंग इज स्ट्रगल फॉर द सेंटर, लाइक दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे हमने हमारे जो पीपीटी है स्लाइड में, यहाँ पे हमने फर्स्ट दिया है कि पहले कंट्रोल द सेंटर। अब ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि जब भी आप कोई गेम स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक गेम स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये गेम हमने देखा था इस गेम को थोड़ी देर पहले। तो पॉल मर्फी ने क्या किया था, पहले सबसे पहले यहाँ पे पहले पॉन सेंटर में रखा था, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था, देखो पॉन, और यहाँ पे व्हाइट क्या कर रहा है, सेंटर को कंट्रोल कर रहा है ना। व्हाइट क्या कर रहा है, ये जो पॉन भी है क्या कर रहा है, सेंटर को। तो सेंटर क्या है बोर्ड पे, तो E4 E5 D4 D5, ये जो चार है सेंटर है। और आप D4 प्ले कर सकते हो। इवन C4 भी क्या करता है, देखो सेंटर का एक स्क्वायर क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो दैट्स वाई ऑथर सेड कि आपको क्या करना है, दो कंसेप्ट यहाँ पे इस बुक, यानी ये जो टॉपिक है इससे बहुत क्लियर हो जाएंगे आपकी। एक तो रैपिड डेवलपमेंट, और सेकंड जो है यू हैव टू स्ट्रगल फॉर द सेंटर, यानी आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट योर पीसेस, और आपके जो पॉन्स है उसको क्या करना है, सेंटर में रखना है। नाउ देयर इज मेंशन इज थर्ड प्रिंसिपल आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द ओपनिंग प्ले टू स्ट्रगल अगेंस्ट और अपोनेंट आइडिया इन ऑर्डर टू मेक हिज डेवलपमेंट मोर डिफिकल्ट एंड प्रिवेंट हिम फॉर अचीविंग द कंट्रोल। तो ये जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या देखा था, यहाँ पे व्हाइट ने क्या किया कि अपोनेंट जो थे ना उसको स्ट्रगल करना पड़ा। क्यों स्ट्रगल करना पड़ा, सेंटर पे कंट्रोल नहीं था। तो हमने क्या किया, देखो व्हाइट का जो डेवलपमेंट है ना उसे होने ही नहीं दिया, ब्लैक का डेवलपमेंट उसे होने ही नहीं दिया। और जैसे ही डेवलप हुआ, हम फिर से हमने क्या किया, इस पर टेम्पो कर दिया। देखो फिर से, अब देखो ब्लैक क्या कर रहा है, सेम पीसेस है कि नहीं नहीं, यानी ब्लैक सेम पीसेस रिपीटेडली प्ले कर रहा है। यानी देखो अगर आप देखोगे, रुक बिशप क्वीन और ये जो रुक है, इनको डेवलपमेंट का क्या मिला है, चांस ही नहीं मिला है। और देखो हमने बिशप G5, बिशप E7, और यहाँ पे जो है ये पोजीशन में जो ब्लैक है इज कम्प्लीटली बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लैक सपोज इस पॉन को कैप्चर भी कर लेता है फॉर एग्जाम्पल, या किंग प्ले कर लेता है कि चलो मैं अपने रुक को मूव कर देता हूँ, यू विल टेक दिस क्वीन टेक्स क्वीन। और यहाँ पे आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्वीन क्वीन टेक्स। अगर आप मटेरियल देखेंगे इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे सिंपल है कि ब्लैक है कंप्लीटली पीस डाउन। एंड दिस इज द कंसेप्ट विच वी डिस्कस इन द बेसिक ओपनिंग प्रिंसिपल। तो आपको करना क्या है, ये कंसेप्ट आपको समझ गया है पॉइंट चैप्टर नंबर 3 में। करना क्या है आपको कि सिंपल है, आखिरी में बाकी कंसेप्ट भी आप देख सकते हो। आपको जाना है लास्ट पेज पे, यानी पेज नंबर यहाँ पे दिया है 37 पे, चैप्टर नंबर 3। और आपको अगेन यू हैव टू सॉल्व अगेन दिस ऑल 12 पजल्स, and again understand players, once you complete all 12 puzzles then check the answers. Don't go for like ये मैं एक पजल देखता हूँ फिर चेक करता हूँ, फिर एक पजल देखता हूँ फिर चेक करता हूँ। डोंट डू दैट। पहले सारे पजल जो है 12 के 12, उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले स्टडी करना है, सॉल्व करना है। ऐसा होता है कि कभी कभी लाइक कि सर मुझे तो पहला पजल आ गया, सेकंड पजल नहीं आया, तो क्या करना है, तो आपको उसको उसको राउंड कर दो कि मुझे नहीं आया, इसको है ना हाईलाइट कर दो। तो गो फॉर द थर्ड पजल, फोर्थ पजल, फिफ्थ पजल, हो सकता है सिक्स फिर से नहीं आया, उसको छोड़ दो, बाकी पजल सॉल्व करो। और सबसे आखिर में क्या करो, फिर से जो पजल आपको नहीं आया है उसे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, चेक करना है। फिर आप ट्राई करो सॉल्व करने को। अब इसे कितना टाइम देना चाहिए इस पजल सॉल्व करने के लिए, तो मिनिमम यू शुड गिव 4 to 5 मिनट्स फॉर ईच पजल, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत बार लीचेस में किसी एक आदत होती नहीं, यू आर हैबिचुअल फॉर लीचेस, लाइक कि पजल 10 सेकंड्स में सॉल्व होना चाहिए, नहीं। अगर आपको पजल नहीं आता है तो स्पेयर 4 to 5 मिनट्स फॉर ईच पजल, ओके। एंड एंड देन राइट डाउन द आंसर्स।
यहाँ पे घाई नहीं करना, बिकॉज दिस आर द कंसेप्चुअल पजल। ये क्या है ना, कंसेप्चुअल पजल है, आपकी लीजिएस की कॉमन पजल्स नहीं है कि चलो स्किप कर दिया फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको हर एक जो पजल है, हर एक पजल एक कंसेप्ट है, और अगर आप ये कंसेप्ट को समझते हो तो आप इसे क्या करोगे, गेम में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो प्लस नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद की जो टॉपिक्स है, जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम सिंपल पॉन एंड गेम, डबल चेक, वैल्यू ऑफ पीसेस, डिस्कवर अटैक, सेंट्रलाइज पीसेस, ये जो चार टॉपिक्स है ये हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे।